नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट की। 19 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के फेस्टिवल से जुड़े हुए दो अलग तरह के मामलों पे सुनवाई हुई। इसमें से एक था उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा, जो कि सावन महीने में होने वाली है, उसके विरोध में, जिसपे कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। और दूसरा था केरल सरकार के द्वारा बकरीद के मौके पे विशेष तरह की राहत देने के विरुद्ध, जिसके विरोध में हाल ही में याचिका दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो आप होने वाली कांवड़ यात्रा पे पुनः विचार करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही उस पर आदेश पारित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि इससे कोरोना के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसी वजह से इस तरह के भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम नहीं आयोजित किए जाने चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक जवाब देने के लिए भी कहा था। इस पर यूपी सरकार ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो कंटेनर में कांवरियों को, यानी कि जो श्रद्धालु हैं, उनको गंगा जल अवेलेबल कराएगी ताकि जो यात्रा है उनको ज़्यादा दूर ना करनी पड़े और उन्हें गंगा जल मिल जाए, क्योंकि गंगा जल के थ्रू ही ये पूजा की जाती है भगवान शिव को अर्पित करके। और लेकिन कोर्ट को ये बात पसंद नहीं आई। फिर यूपी सरकार ने ये भी कहा कि हम एक अलग तरह की गाइडलाइन लाएंगे जिसके थ्रू हम इसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, मैनेज कैसे कर सकते हैं। हम इस पर विचार करने का भी सोच रहे हैं कि हम ऐसी कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन लाएं, लेकिन यहाँ भी नहीं। तब यूपी सरकार ने एक बैठक बुलाई जिसमें कांवड़ संघ के लोग भी थे और उन्होंने फिर आपसी सहमति से ये निर्णय ले लिया कि ठीक है, कांवड़ यात्रा नहीं की जाएगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक का यही फर्ज होता है कि वो ऐसा ही करे। अगर बहुत लोगों की जान जा रही है या चांसेस है जो डेढ़ पौने 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, तो एक कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान यही सोचेगा कि ठीक है, अगर कोर्ट ऐसा कह रही है और वो उनको लग रहा है कि इससे बीमारी फैल सकती है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये निर्णय लास्टली ले लिया गया। खैर, यूपी सरकार का ये जवाब पाकर कोर्ट ने ये मामला बंद कर दिया। ये वो यूपी है जिसने देश ही नहीं विदेश में भी अपने मॉडल को स्थापित किया है। इसके जो जिस तरीके से इन्होंने कोरोना को हैंडल किया, जिस तरह से इसमें सारे चीज़ों को सुचारू तरीके से चलाया, जितनी स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है, ये एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आया है। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ है और इसकी प्रशंसा विदेश में भी हुई है, बाहर की पत्रिकाओं में भी इसकी प्रशंसा हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें नहीं दिखती। इनको लगता है कि यूपी ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा, इससे बीमारी फैलेगी, तो इनको सीधे बोल दिया कि ठीक है जाओ, नहीं होगा। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि अब बारी आती है ईद के मद्देनज़र दायर की गई याचिका पे, जिसमें केरल सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 3 दिन के लिए रियायत देने की बात कही गई थी। ईद के नाम पे, यानी कि बकरी ईद के नाम पे बोला गया था कि 3 दिन के लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है उनको फॉलो ना किया जाए, उनको फ्रीडम दे दी जाए। इस याचिका में कोरोना के केसेस केरला में जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि आप इस पे संज्ञान लीजिए कि ये ना हो, क्योंकि इससे बीमारी के फैलने का खतरा है। संक्रमण बढ़ रहा है ऑलरेडी और ये और ज़्यादा बढ़ेगा। इस याचिका पर भी सुनवाई करते हुए, जैसे यूपी वाले केस में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा था। अब देखिए इन रिजल्ट क्या होता है। लास्टली हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को डांट लगाई, फटकार लगाई, जो कि आप सुनते हैं कि इस तरीके से फटकार लगाई, इस बात का विरोध जताया जाता है, किसी बात का शोक मनाया जाता है, किसी बात की घोर निंदा की जाती है। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे केरल सरकार को फटकार लगाई, लेकिन किसी तरह के आदेश नहीं दिए इस चीज़ को रोकने के लिए। अब ज़रा देखिए, यूपी जो कि कोरोना काल में एक रोल मॉडल के रूप में उभर के सबके सामने आया है और इसकी देश विदेश में चर्चा हुई है, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से इतने बड़े राज्य, इतनी घनी आबादी वाले राज्य में कोरोना को कंट्रोल किया है योगी सरकार ने। उस सरकार को कांवड़ यात्रा में, जबकि वो एक गाइडलाइन आने की बात कर रहे थे, वो प्लान कर रहे थे, वो उन्होंने कुछ बातें भी रखी थी पॉइंट सामने, उनको परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, मान भी गए लोग, क्योंकि हिंदू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इनको समझ में आता है कि अगर किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है, लोग फिर से उसी हालत में न चले जाए कि रो बिलख रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में जाने से अच्छा है कि हम अपनी आस्था को
अपने घर पे ही रह के हम अपनी आस्था को क्रियान्वित करें। हम पूजा घर पे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जल हमारे पास आ जाए, हम गंगा जल घर की मूर्ति पे भी अर्पित कर देंगे या घर के पास की मंदिर में कर देंगे, चलता है। लेकिन वहीं कोरोना जहां ऑलरेडी मामले फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, केरल में, वहाँ पे जैसे कि कोरोना ने ना इस ओकेजन पे 3 दिन के लिए छुट्टी ले ली हो। उन्होंने सोचा हो कि अच्छे भाई बकरी ईद है तो हम तो यहाँ आएंगे नहीं, हम कहीं वैकेशन पे होके आते हैं। अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगी कि कैसे होली में पानी की बर्बादी होती है ना। लेकिन वही कहीं कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, कोई शूटिंग हो रही हो, कोई रेन डांस पार्टी हो रही हो, जो कि यूजुअली साल में कई बार होती हैं इस तरह की पार्टियां, तो वहाँ पानी की बर्बादी नहीं होती है। स्विमिंग पूल में पानी की बर्बादी नहीं होती है। होली में पानी की बर्बादी होती है। दिवाली में पटाखों से नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है। चाहे वो गणेश उत्सव हो, किसी तरह का मूर्ति विसर्जन हो, नवरात्रि हो, हर जगह इनको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी तरह का प्रदूषण हो ही जाता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, कुछ भी। अब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या है? ये दोहरे मानदंड नहीं है तो क्या है? किसी विशेष समुदाय को स्पेशल ट्रीटमेंट देने को आप क्या कह सकते हैं? अब आप ज़रा एक बात बताइए कि किसान आंदोलन के नाम पे जो सड़कों पे भीड़ जमा करके कब्जा करके लोग उतने समय से बैठे हुए हैं, वहाँ कोरोना नहीं आएगा? ओवैसी जी की अभी हाल में ही जो राजनीतिक रैली हुई थी, उसमें लोग चिपक चिपक के ऐसे हुजूम बना के घुसे हुए थे, वहाँ कोरोना नहीं आएगा। शाहीन बाग में जहाँ उतनी भीड़ थी, वहाँ से तो कोरोना ने छुट्टी ले रखी थी। इन्हें वहाँ कोरोना फैलता हुआ नहीं दिखता है। एक रेपिस्ट के लिए कोर्ट देर रात तक खुला रहता है ताकि उसे न्याय मिले। किसी रीज़न की वजह से ऐसा ना हो कि उसे न्याय ना मिले, उसे लास्ट तक ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अर्णव गोस्वामी को जब बेल देने की बात आती है तो कोर्ट बिल्कुल टाइमली बंद होता है। कानून सबके लिए बराबर है, मैंने तो ऐसा ही सुना है। तो फिर किसी एक वर्ग को त्योहार मनाने की आज़ादी है, वही दूसरे पे स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिए जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझसे अब फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ। आप प्लीज़ वहाँ आइए और मुझसे जुड़िए, आप अपने विचार रखिए, मेरी बातें सुनिए, हम लोग वहाँ बातें करेंगे, डिफरेंट मुद्दों पे अपने ओपिनियन रखेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।